जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारायण नारायण। मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे भाइयों एवं सभी बाल वृंद गोपाल को कोटि कोटि जय जय श्री राधे। सबका अभिवादन वंदन करते हुए आज की श्रृंखला में अपनी वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का हित की भावना रखते हुए आपकी सेवा में खड़ी हूँ कि जनहित को वो ऊर्जा पहुँचे कि शायद किसी का जीवन धन्य हो जाए, किसी के जीवन को अभयदान मिल जाए, किसी के जीवन की प्रणाली बदल जाए, उसकी सोचने की तरकीब बदल जाए। तो मेरा यही करबद्ध करके प्रार्थना है कि आपके अंदर आप दुनिया को देखते हो, लोगों को देखते हो, सारा जीवन आपने सबके लिए किया, समाज को किया, बाल बच्चों को किया, परिवार को किया, लेकिन आपको बदले में क्या मिला? कुछ नहीं। आपने जितना जीवन दिया सबके लिए दिया, लेकिन अब मेरा हाथ जोड़ कर यही कहना है कि कुछ समय अपने लिए भी निकालिए, स्वयं से दोस्ती करिए, स्वयं को फॉलो करिए, क्योंकि अपने को भी देखना, अपने को ही दोस्त बनाना एक बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि हर राज जो हम अपने अंदर होता है वो दूसरों को शेयर कर देते हैं। हर राज को बाहर ना करना, अपनी एक्टिविटी किसी को मत बताना कि हम क्या करते हैं, कैसे हैं, क्या करने जा रहे हैं। हर बात को जितना गुप्त रखोगे, जितना साइलेंट मोड पे रहोगे और जितना चुप रहेंगे, शायद एकांतवास से चुप रहने के वो साधन है, वो आपको डिमांड मिलेगी, वो हर चीज़ मिलेगी कि प्रकृति आपको खुद ला के देखे। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े विचारक, देखो जो आज एप्पल की कंपनी चल रही है, तो स्टीव एक साधारण सा गरीब परिवार से था, बिलोंग करता था और एक कंपनी में कार्य करता था, लेकिन कुछ बात बिगड़ने की वजह से कंपनी ने स्टीव जॉब्स को निकाल दिया। तो फिर क्या हुआ कि फिर वो वहाँ से निकल करके वो उसके अंदर यही हुआ कि मैं अब कुछ बनूंगा। फिर वो कभी कभी किसी का डांटना भी, किसी की बात भी जीवन की दशाएं दिशा बदल देती है। किसी के डांटने से कभी बुरा मत समझना, कोई कुछ कहे हल्के में मत लेना। आज एप्पल की भारत में, सारे विश्व में जो कंपनी चल रही हैं वो एप्पल की चल रही हैं, क्योंकि उसी का आविष्कार था। क्योंकि उसने अपने को माइंड किया कि अरे मैं दूसरे की क्यों करूं, मैं स्वयं का प्रोजेक्ट निकालूं। तो बड़े बड़े जितने भी युवा वर्ग हैं, जितने बच्चे हैं, आप नेटवर्क चलाते हो, आप नेटवर्क में ऑनलाइन का काम करते हो, इसी से पढ़ाई करते हो, इसी से व्यापार करते हो, इसी से बात करते हो, हर आपका हर जितना भी कार्य है सब ऑनलाइन, सब मोबाइल से चलता है। तो मोबाइल से तब तक चलता है कैसे कि जब तक उसको आप फुल चार्ज रखते हो। अगर वो चार्ज नहीं है तो आप किसी से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ना किसी से, ना आपका ऑनलाइन का काम होगा, ना पढ़ाई का, ना कोई, ना किसी से बात हो। इसी तरह हमारा जो शरीर है ये एक मोबाइल की तरह है, इसको आपको हमेशा चार्जिंग रखनी है। अगर ये चार्ज रहेगा तो ऊर्जावान रहेगा, प्रकृति से जुड़ेगा और संसार से जुड़ेगा, सबसे कनेक्ट रहेगा। क्योंकि चार्ज करने का इसका तरीका है कि आप एकांत में 1 घंटा 2 घंटा एकांतवास करिए, बैठिए, फिर देखिए कि हमारे जीवन की क्या है, हमें क्या करना है, क्या करने चाहते हैं, क्या अपने बच्चों को बनाना है, क्या समाज को करना है। जब आप विचार विमर्श अकेले में करोगे, अकेले में बैठ के एकांत का वास करेंगे, तो शायद आपको जीवन का बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। ये जीवन बनाने के लिए इसमें बहुत कुछ प्रोजेक्ट भरा। अरे आदमी अमीर पैसे से नहीं होता है। तुम कहते हो परमात्मा से कंप्लेन करते हो कि हम गरीब हैं, परमात्मा ने तुझे दुनिया में भेजा है, गरीब बना के नहीं भेजा है। अरे तू अपने मास्टर माइंड से, अपनी जो आपका अंदर का विचार है वो सही रहे, वो सेल्फ रहे, उसको सेफ रखो।
ना कि जन जन को अपना विचार बताओ। और जो आप एक अपना ग्रुप बनाइए, माइंड ग्रुप, जिससे आपको जो बड़े बड़े विचारक हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों से नहीं, धन वालों से नहीं, जो जिससे अच्छी ऊर्जा मिले, जिससे अच्छे विचार मिले, उन्हीं लोगों से हमें कनेक्ट रहना है। क्योंकि एक अपना मास्टर ग्रुप होता है, उससे मिलने से अपने जीवन की बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, उसकी एक्टिविटी अच्छी तरह रहती है। ऊर्जावान रहिए, सुबह टहलिए, और प्रकृति का नज़ारा लेना है तो 4 बजे उठिए, तो उस समय भीड़ नहीं रहती है, आप एकांत रहते हो। तो उठ के अगर आप जो भी चाहेंगे, एक संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है, मैं ये बनना चाहता हूँ, ये बनूँगा। आप इतना रोज़ बोलेंगे तो शायद आपके जीवन की गाड़ी, आपके जीवन की जो महानता है, जो अंदर से उद्योग करना चाहते हैं, वो आपको मिलेगा। आप आजमा के देखो, करके देखो, केवल समय की सार्थकता है। कुछ समय हर भीड़ से निकल कर, हर परिवार से, समाज से बिल्कुल अलग हट के, या कोई मंदिर हो, देवालय हो, या अपने घर की टेरेस पर बैठ के अच्छी बात सोचिए, अच्छे विचारक बनिए, अच्छे साइंटिस्ट बनिए। आपकी सेल्फ साइकोलॉजी यही कहती है, यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन आपको बनना तो तभी है जब आप अपने लिए समय निकालो। ना कि बहुत सामान्य का कर दिया, लेकिन कुछ अपने लिए भी करके देखो भाइयों। अरे भाई, ये ऊर्जा परमात्मा ने सबके लिए दी है। आप धन से गरीब हैं, लेकिन आप सोच से अमीर बन सकते हो। अगर आपका सब कुछ जल गया और सब कुछ चला गया, लेकिन आपके माइंड में अगर आपका जो किया था, वो अगर आपके अंदर, आपके जो सेफ है, उसी से आप दोबारा सक्सेस हो सकते, सक्सेस से पावरफुल हो सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि शायद इस समाज को ये नहीं पता कि हम कैसे बने, कैसा बनना है। जीवन एक इतना अमूल्य धरोहर है कि आप दुनिया से जाएंगे तो इतना तो कुछ कर जाएं कि एक आदमी को गांव जानता है, नगर, आपको नगर जाने, देश जाने, राष्ट्र जाने, सभी की दृष्टि में अगर आप जीवन अपना बना रहे हैं तो शायद आपको बहुत कुछ मिलेगा। और इन्हीं विचारों के साथ मैं अब अपने वाणी को विराम देती हूँ, और कल फिर इसी जगह पर मिलूँगी। मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप लोगों का टारगेट बिल्कुल हिले ना। जो आपकी अंदर की सोच है, जो मास्टरमाइंड है, वो उस ब्रेन में आप सेफ रखें। राधे राधे, चलती हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।